इस वक्त सियालकोट में हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान, बताइएगा, सियालकोट में सुना है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात लोगों को दरपेश हैं और कुछ टाइम तक रात के वक्त मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। करंट सिचुएशन क्या है सियालकोट और इर्द-गिर्द की आबादियों की? जी देखें, आज 7,59,000 क्यूसेक का जो रेला है वो हेडमराला के मुकाम से गुजरा और जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के इलाके थे, मुज़ाफ़ात थे, वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रात जो है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी सियालकोट में, तो जिसकी वजह से जो नदी नाले थे और ख़ास तौर पर नशीबी इलाके थे उनमें तुग़यानी आई। तो सिचुएशन ये है कि आज सुबह से ही जब आप सियालकोट से हेडमराला की तरफ जाते हैं तो माची खोखर, फिर हसनवाल, फिर इसी तरह लालपुर है और बहलोल गाँव है, फिर जो है कोटली लोहारा, फिर इस तरह आगे हेडमराला, ये वो इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ज़ेरे आब हैं, जहाँ पे सैलाब की सूरत हाल है। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और जो रोड्स हैं वहाँ पर पानी यानी कि रोड्स को क्रॉस कर रहा है। जो गांव है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं और जो ज़रई रकबा है वो फसलें जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। इसी तरह शहर के जो अंदरूनी, जिस तरह आप डस्का रोड पे आएँ तो डस्का रोड मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ इस वक्त की सिचुएशन जो आपको बता रहा हूँ। फिर इसी तरह पसरूर रोड जो है वो भी मुकम्मल तौर पर, अगर पसरूर से आप आगे जफ़रवाल की तरफ, नारोवाल, शकरगढ़ की तरफ आएँ तो इनको मिलाने वाला जो पुल है नाला एक, वो भी टूट चुका है, जिसकी वजह से जो करीबी इलाके हैं और देहात हैं। अच्छा इमरान, हमने देखा है कि अगर हम सियालकोट शहर की बात करें, हालत बहुत खतरनाक है। वहाँ पर घरों के अंदर पानी मौजूद है, 6-6 फीट पानी घरों में मौजूद है। वहाँ पर लोग अभी भी महसूर हुए हैं। अगर हम बात करें गांव एरियाज जो हैं, जो बिल्कुल दरिया के करीब हैं, वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है लेकिन लोगों को अभी रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। उनकी जानिब से शिकायत भी आ रही हैं कि जो पानी वहाँ पर मौजूद है उसमें करंट है। इस हवाले से उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इकदाम किए गए हैं। देखिए, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ाम तो किए गए हैं, क्योंकि फ़्लड की सिचुएशन ऐसी है कि पानी तकरीबन यही नहीं कि सिर्फ मखसूस इलाके हैं, चंद इलाके हैं, तकरीबन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 70 से 80% जो एरिया है सियालकोट का वो इस वक्त पानी की जद में और सैलाब ज़दा इलाका है वो। इसी वजह से जो है ज़िला हुकूमत उन्होंने दफ़ा 144 भी नाफिज की है इस वक्त शहर में। तो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, पानी का जो बहाव है इसको रोक सके। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, जबकि PDME की जानिब से भी पेशेनगोई की गई है कि ये जो बहाव है ये मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। तो इंतज़ामिया जितने वसाइल उनके पास है, जितनी मशीनरी है, उसको बुरुए कार ला रही है ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू किया जा सके, लोगों के जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है इसको यकीनी बनाया जा सके। पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो भी मुतहर्रिक है, वो भी फील्ड में नज़र आ रहे हैं। तमाम सिचुएशन ऐसी है कि टेल से लेकर जो है अपर साइड पर तक पानी ही पानी है और ख़ास तौर पर जो नशेबी इलाके हैं और देहाती इलाके हैं वहाँ पर पानी, क्योंकि वो फसलें भी होती हैं तो ज़रई ज़मीन जो होती है थोड़ी सी ज़ेरे आब ज़्यादा आती है, तो इस वजह से जो ज़रई ज़मीनें हैं वो भी, और ज़रई ज़मीनों के बाद जो पानी आबादियों में दाखिल हो रहा है उसकी निकासी मुमकिन नहीं हो रही। शहरियों के जो और लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल बजा है कि उनके नज़दीक इंतज़ामिया या अमला नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि सैकड़ों के हिसाब से गाँव जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। इर्द गिर्द का मुज़ाफ़ात का इलाका ये वो इलाके हैं जो, और जबकि जो शहर की सूरत हाल है वो भी सेम इसी तरह है। शहर के जो मेन शाहरा हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। इंतज़ामिया के पास जितने वसाइल हैं वो बुरुए कार ला रही है और शहरियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को इमदाद दी जा रही है, उनकी मदद की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि दीगर इदारे भी मसरूफ़ अमल हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी, आपने हमें अपडेट किया। हम गाहे बगाहे भी लोगों को आगाह करते रहेंगे, मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल बताएंगे। सैलाबी रैले की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है और बहुत सी जो आबादियाँ हैं वो इसके निशाने पर हैं, लपेट में लिया हुआ है सैलाब ने। और कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको खाली भी कराया जा रहा है। कादराबाद में पूरा इलाका खाली करवाने के लिए जो है कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहबाज गुल। शहबाज, आप बताइएगा कादराबाद और इर्द गिर्द के इलाकों में क्या सूरत हाल है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का यह सिलसिला कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, दरिया चनाब कादराबाद के मुकाम पर यह तरीक का सबसे बड़ा सैलाब है और इस वक्त दरिया चनाब पर पानी की आमद 10,17,000 क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड की गई और मुसलसल जो है पानी की सतह में वो इजाफा होने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ दरियाई पानी के साथ मुल्हिका देहात, बैक अहमद यार और इसके जो मौजा जात है मुकम्मल तौर पानी में डूब गए हैं और वहाँ पर जो हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मुसलसल जो है पानी के इजाफे के साथ साथ पानी जो है वो
देहात की जानिब जो है वो दाखिल हो रहा है, जिससे वहाँ के जो इलाका मकीन हैं जो है मजबूरन वहाँ से किसी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात। सर, क्या समझते हैं कितना नुकसान सामने हो रहा है? सर, इधर हज़ारों एकड़ की ज़मीन पूरी है, ये फसलें तबाह हो गई हैं, माल मवेशी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम लोग अपना माल मवेशी दूसरे मकामात पर शिफ्ट कर रहे हैं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तकरीबन बहुत ज़्यादा। हमारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड याफ्ता ये बिल्कुल जी, ये तारीख का सबसे बड़ा जो कादराबाद के मुकाम पर ये सैलाबी सूरत हाल है और वहाँ के जो मौजा जात हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। वहाँ यहाँ के जो इलाका मकीन है अपने देहात से जो किसी दूसरे महफूज मकामात की जानिब जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। इनका कहना है कि जल्द जल्द यहाँ से हिफाजती इक़दाम किए जाएँ ताकि इन्हें जो है यहाँ से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने अपडेट किया। कादराबाद और हाफिजाबाद और गुर्दर वहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपको बताई। नारोवाल का रुख करेंगे, जहाँ रावी के मकाम पर, जेसड़ के मकाम पर तबाही है और रावी में गुज़श्ता रात से 1 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा हो चुका है, जिससे दर्जनों देहात में पानी दाखिल हो गया। इस वक्त नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मोहम्मद हुमायूं जेसड़ के मकाम पर मौजूद है। हुमायूं, बताइएगा अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी जसड़ के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दरियाए रावी में इस वक्त बहुत बड़ा जो शराबी रेला है वो गुजर रहा है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर नारोवाल जो खुद आवाम को रिलीफ देने के लिए मौका पर मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल क्या है, पानी कितना यहाँ पर आया हुआ है और लोगों का क्या रिलीफ दिया जा रहा है। सर बताइएगा। जनाब, इस वक्त हम जसर के मुकाम पर मौजूद हैं और जसर से दरियाए रावी के अंदर 2,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और इसके अलावा जो नाला बसंतर है, नाला उज है, नाला जलाला है, उसके अंदर भी बारिश क्योंकि चल रही है इसलिए उसके अंदर भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से पानी जो है उसका प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अगले आने वाले कुछ ही घंटों में इंशाल्लाह ये पानी जो है शारदा की तरफ मूव हो जाएगा, तो फिर यहाँ इस इलाके के ऊपर पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ये बताना चाहूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की 112 की सिविल डिफेंस की टीमें जो हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमा वक्त मौजूद हैं और वो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। इस वक्त हमने 500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया है। काफ़ी सारे गाँव जो है इवैक्यूएट करवाए जा चुके हैं। आप ये देख रहे हैं कि रेस्क्यू की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें लोगों को जो है इवैक्यूएट करके लेती आ रही हैं। तो इंशाल्लाह जो है जो भी कॉल रिसीव हो रही है उसको हम बर वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सर, कितने जो है अब तक देहात ज़ेरियाब आ चुके हैं? जब ये जो हमारा बंद है जो हमारे लेफ्ट हैंड पर है, उसके अंदर जो बंद के अंदर जो गाँव थे वो ज़ेरियाब आए हैं। उसके अंदर तकरीबन कोई 10 से 15 गाँव हैं कि जो कि जिनके अंदर पानी का लेवल राइज हो गया है। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रज़ा का कहना था कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए और आवाम को रेस्क्यू करने के लिए पिछले 48 घंटे से मुसलसल मसरूफ़ है और लोगों को हदायत की जा रही है कि जो ज़िला इंतज़ामिया ने फ्लड रिलीफ कायम की है वहाँ पर मुंतकिल हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुमायूं, हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दरिया सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। हेड गंडा सिंह से 2,53,000 क्यूसेक पानी का रेला तबाही फैलाता हुआ गुजर रहा है। जिला इंतज़ामिया ने मुतासरीन के इंखला का अमल तेज़ कर दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फजल हुसैन से। जी फजल, यहाँ पर क्या सिचुएशन है और लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पर? इस वक्त कसूर के मकाम पर दरिया सतलुज में एक 2,53,000 का बड़ा जो सैलाबी रेला गुजर रहा है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और अगर पानी की सतह की बात करें तो हेड गंडा से मुगाला के मकाम पर इस वक्त पानी की सतह 23 फुट के करीब है। इसके साथ साथ जो अगर मुतासरा देहातों की बात करें तो इस वक्त 70 के करीब जो है देहात वो उनका ज़री रकबा जो मुतासर हुआ है और इसके साथ साथ जो अपस्ट्रीम पे 2 दर्जन के करीब देहात हैं उनका ज़मीनी रास्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। उनके इलाकों देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया ने इस वक्त जो बड़े बड़े डंपर इस्तेमाल करते हुए लोगों का इनखला शुरू कर दिया है। ज़बरदस्ती मुंतकली की जा रही है। महकमा पुलिस की मदद से रेंजर्स, पाक आर्मी इनको मदद फराम कर रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें फ्लड रिलीफ कैंपों की तो ज़िला इंतज़ामिया ने तलवार पोस्ट पर फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए हैं। पाक आर्मी ने भी और रेंजर्स और दीगर ज़िली अदारों ने फ्लड रिलीफ कैंप कर रखे हैं। मगर इसके साथ साथ जो मुतासरीन हैं वो ये शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि ज़िली इंतज़ामिया उन्हें मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराम नहीं की जा रही। वो जो सरोसमानी की हालत में बैठे हैं और उनको ना टेंटेज फराम किए जा रहे हैं और ना इसके साथ साथ उनको उनके जानवरों का चारा और उन्हें खाने पीने का मुयस्सर इंतज़ाम नहीं किया जा रहा।
दरिया चनाब की जानिब जाएंगे। आपको बताएं कि पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है, जिससे ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। झंग में तरीमो बैराज के मकाम पर पानी की आमद 73,811 जबकि अखराज 64,700 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। झंग इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इकदाम मुकम्मल होने के दावे भी किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं झंग में मौजूद हमारे नुमाइंदे अली अब्बास से। अली अब्बास, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको वहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब के किनारे पर, जहाँ भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ पर पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिससे ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हिफाजती इक़दाम मुकम्मल किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 18 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब से नशेबी इलाकों में 40 मकामात पर कश्तियाँ और अमला अलर्ट है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंतज़ामिया आवाम से अपील कर रही है कि वो दरियाई इलाकों के करीब गैर ज़रूरी आमदोरफ्त से गुरेज करें और एहतियाती तदबीर पर अमल करें, जबकि दरियाई बेट के इलाकों में मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की जा रही हैं। जी ठीक, मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल के हवाले से आपको बताया हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। वक्तन फ़क्तन आपको अपडेट करें सारी सूरत हाल के बारे में।